Hello friends, how are you? I hope you all are safe and fine at your home in this pandemic time. Dear friends, today I'm going to share my interview experience about KVS contractual appointment. अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे इनका सिलेक्शन कैंडिडेट्स का कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट की लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। आप देख सकते हैं ये केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है स्क्रीन पर, और यहाँ पे अनाउंसमेंट में आप देख सकते हैं देयर आर मैनी टाइटल्स। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट फॉर द सेशन 2021-22। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द डाउनलोड ऑप्शन। डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमें वो लिस्ट दिख सकती है, तो मैंने क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये केंद्रीय विद्यालय IIP देहरादून का हमें PGT के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट मिल चुकी है। और आप इन द सेम वे मैंने जैसे PRT का दिया था तो मैं PRT का आपको दिखाती हूँ। और आप एक चीज़ को गौर, ये रहा PRT टीचर्स का, और आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है विद सीटेड। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विदाउट सीटेड। इट मीन्स अगर आपके पास सीटेड या स्टेटेड नहीं भी है फिर भी आप आपकी इम्पोर्टेंस है, ऐसी बात नहीं है कि वो उन्हें सेलेक्ट नहीं करते हैं, बट एक कैटेगरी बन जाती है कि नंबरिंग तय कर ली जाती है कि फर्स्ट पे वो प्रेफरेंस सीटेड वालों को दे रहे हैं, आफ्टर दैट विदाउट सीटेड वालों को। तो आप मैं प्राइमरी टीचर्स की लिस्ट में आप देख सकते हैं 1 से लेकर 28 कैंडिडेट्स के नेम हैं, जिनमें मेरा नाम आप देख सकते हैं 3rd नंबर पर है, शुभांगी श्रीवास्तव, एंड फादर हस्बैंड नेम इज़ मिस्टर विवेक कुमार श्रीवास्तव। सो दिस इज़ माई सिलेक्शन लिस्ट जो कि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से निकाली गई है। और अब मैं आपसे अपनी वीडियो में मैं अपना इंटरव्यू का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे 4 कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं जिससे आप KVS का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू शेयर 4 मेजर पॉइंट्स दैट यू शुड नो। यू शुड मेक श्योर दैट ये 4 पॉइंट्स आप वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको इंटरव्यू में जाने से पहले आपको अपना प्रॉपर इसका मेंटेन करना ही होगा। जिसमें मैं फर्स्ट कैटेगरी देना चाहूँगी आपके ड्रेसिंग सेंस को, जो कि ड्रेसिंग सेंस जैसे कि मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे फीमेल भी होंगी और मेल भी होंगे। तो फीमेल के लिए मेरा मानना ये है कि अगर आप इट इज़ बेटर अगर आप साड़ी में जाते हैं, बिकॉज साड़ी में एक जो डिसेंट लुक नज़र आता है वो आपके पैनल पर आपके जो इंटरव्यूअर हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, उन पर एक अच्छा इंप्रेशन डालता है, एक टीचिंग लुक आपका निखर के आता है। सो इट इज़ बेटर कि आप साड़ी में जाएं। और तो ड्रेसिंग सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही अगर आप मेल टीचर हैं तो फिर आप जो भी फॉर्मल हैं आपके, आप उनको प्रेफर करिए फॉर्मल ड्रेस को, वैसे कुछ नहीं, इनफॉर्मल नहीं। ओके, नाउ नंबर 2 पे रखना चाहूँगी आप जो सीटेड है, सीटेड एंड स्टेटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा कोई देयर इज़ नो कंपल्शन कि नहीं आप सीटेड नहीं है या फिर आपके पास स्टेटेड नहीं है तो नहीं, वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आपके पास सीटेड है या फिर आप स्टेटेड रखते हैं, पास हैं, क्वालिफाइंग हैं अपने स्टेट में जो भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको प्रेफर करेंगे, हायर करेंगे आपको। नाउ नंबर 3 मैं बात करना चाहूँगी कि आप जो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, अगर आपने केंद्रीय विद्यालय में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं पर भी आप जाएंगे तो अगर आपने पहले से कहीं पे टीचिंग कर रखी है तो इट मीन्स आप टीचिंग से, आप इस चीज़ से फेमिलियर हैं, वो ये माना जाता है। तो अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है 6 महीने का, 1 साल का, या जितने भी साल का है आपके पास, तो डेफिनेटली वो उससे वो मान सकते हैं कि नहीं आप इन टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग से, इसके एटमॉस्फेयर से आप फेमिलियर हैं। तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं भी है देन इट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। और अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी, एक आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, दैट्स इट। और नंबर 4 पे मैं रखना चाहूँगी कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा आपका अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपका इंटरव्यू बढ़िया जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भी आप वहाँ पे, चाहे वो डेमो हो या फिर उनसे बातचीत करना हो इंटरव्यूअर से, तो जितना भी आप कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे, भले ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें नहीं आ रही होती, सामने वाला जो पूछ रहा है हमें, बट हम उसको कॉन्फिडेंटली अगर रिप्लाई करते हैं कि नहीं, पॉजिटिव वे में लेके थोड़ा रिप्लाई करते हैं, तो इट शोज़ कि नहीं, हम नर्वस नहीं है। और इफ़ आप नॉट एबल टू आंसर, so it's better
टू बी कॉन्फिडेंट। भले ही आप नर्वस हो रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप फेस पे आपके दिखे, आप उस चीज़ को अंदर थोड़ा रखिए और स्माइल के थ्रू, देयर आर मेनी वेज, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो आप भी उसको अंदर रख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं। और दूसरा होता है कम्युनिकेशन आपकी कैसी है। आप क्लासरूम में चूंकि पढ़ा रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि बच्चे जो हैं वो टीचर एक रोल मॉडल होता है, तो जैसा टीचर करेगा वैसे ही बच्चे सीखेंगे। तो इसलिए एक टीचिंग का इंटरव्यू अगर आप करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, तो फिर कम्युनिकेशन भी बहुत मायने रखती है। तो कम्युनिकेशन आपकी कैसी है, आप किस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कैसे कर रहे हैं, आप अपने जो थॉट्स हैं आपके वो आप बच्चों तक कैसे कन्वे करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर आप प्रिपेयर होके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। Okay, now let's come the point. Let us talk about my experience about केंद्रीय विद्यालय contractual appointment. So, सर आप सब जैसे कि कुछ लोग जानते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जो आपका जो नोटिफिकेशन आता है जनरली फरवरी मंथ में आता है। ये हर साल आती है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की वैकेंसीज। तो ऐसा नहीं है कि इस साल अगर आपका निकल गया या आप नहीं जान पाए किसी कारण से, तो आप नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली इसको ट्राई करिए, इसको अप्लाई करिए। तो फरवरी मंथ में जो है आपका इसका नोटिफिकेशन निकलता है, और आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बता दूं शॉर्ट में। इनका एक अपना जो है, आप या तो ये जनरली डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू होता है, तो आप सेम डे पर जा करके अपना एप्लीकेशन डाल करके बिल्कुल वॉक इन इंटरव्यू भी दे सकते हैं। या फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि स्कूल में जो हायर अथॉरिटीज़ जो भी होती हैं इस काम में, तो वो क्या करते हैं कि आपका एप्लीकेशन मेल करने को कहते हैं आपको, और मेल के थ्रू आपको शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, फिर आपको कॉल आती है इंटरव्यू के लिए जाना है, दैट्स इट। तो ये आपका नोटिफिकेशन हो जाता है। तो अगर मैं मेरे केस में बात करूँ तो फिर फरवरी मंथ में, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, फरवरी में निकलती है नोटिफिकेशन इसकी। सो ऐसे ही एज यूजुअल इस साल भी ऐसे ही हुआ था। फिर 25 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था, और फिर मैं इंटरव्यू देने गई। ऑब्वियसली 2 स्लॉट में हमारे इंटरव्यू थे। मैं पीआरटी की बात कर रही हूँ, और अलग अलग डेट्स पे होते हैं, टीजीटी का या पीजीटी का या फिर पीआरटी का। सो ये ये डिपेंड करता है कि किस दिन आपका है। तो फिर पीआरटी का जिस दिन था उस दिन आपका मेरे 2 स्लॉट में थे इंटरव्यू। एक मॉर्निंग शिफ्ट था, एक अपना ये डे शिफ्ट था। तो फिर मेरा जो इंटरव्यू था वो डे शिफ्ट में था। फिर मैं अपना नॉर्मली इंटरव्यू देने गई। अगर मैं बताऊं तो क्या क्या हुआ वहाँ पे, सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए। सारे एक डॉक्यूमेंट जो भी थे उसको उन्होंने, वहाँ के टीचर्स ने जो है वेरीफाई किया। फिर 1 बाय 1 करके सबको भेज रहे थे। फिर मैं भी गई, मेरा भी नंबर आया। फिर वहाँ पे मैं बताऊँ कि पैनल जो बैठा हुआ था उसमें, अब मैं आपको बता सकती हूँ बिकॉज उस टाइम पे मैं अवेयर नहीं थी इस सब चीज़ों से, दे वर अननोन फॉर मी, बट नाउ आई एम वर्किंग इन केंद्रीय विद्यालय इन सेम स्कूल। तो अब मैं बता सकती हूँ कि वो कौन थे। तो वहाँ पे आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि हमेशा मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि बाहर से किसी स्टेट से कोई टीचर आता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं सेम स्कूल के ही आपको एचएम मिलेंगे। एचएम डेफिनेटली होते हैं, एचएम दैट मीन्स हेड मास्टर। और वहाँ पे आप पीआरटी लेवल पे अगर आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पे पीआरटी टीचर्स में जो भी टॉप मोस्ट सीनियर टीचर्स होंगी वो बैठे होंगे साथ में। और अगर सपोज दैट आप टीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सब टीजीटी में मैटर करता है, टीजीटी पीजीटी में आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट टीचर डेफिनेटली बैठते हैं। सो मैं पीआरटी के लिए गई थी, तो वहाँ पे मेरे पैनल में मैंने देखा कि एचएम सर थे, और प्लस जो पीआरटी की जो टॉप 2 मोस्ट सीनियर टीचर्स थे वो थे। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया। सबसे पहले ऑब्वियसली उन्होंने मेरा इंटरव्यू में मेरा इंट्रोडक्शन पूछा मुझसे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, आप जब भी इंटरव्यू दीजिए आप अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लीजिए। ये एक ऐसा मतलब पार्ट है इंटरव्यू का कि आपका पूरा इंटरव्यू एक्चुअली इस पर डिपेंड कर जाता है। अगर ये कह सकते हैं कि इट्स द फर्स्ट एंड लास्ट वेपन। तो ये इंट्रोडक्शन को इस वेपन को हमें ऐसे यूज़ करना है कि हमारा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमारी पढ़ाई क्या हमने की है, हमने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, या फिर कहाँ से हम पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं जनरली। सो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड की थी, तो फिर मुझे इतना कंफर्ट नहीं फील होता जेन्युइनली कि मैं कॉमर्स के क्वेश्चंस का आंसर कर पाती। तो मैंने उस चीज़ को नहीं, मेरा मेन वेपन जो था, मेरे इंट्रोडक्शन में मैंने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस को एकदम उनको सामने रखा उनके, और टीचिंग एक्सपीरियंस से ही मैंने कोशिश की मोल्ड करने की कि वो मुझसे मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही क्वेश्चंस करें। सो दैट वाज गुड फॉर मी।
तो मैं इस पे आंसर में मैं कंफर्टेबल भी थी एक्चुअली। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंट्रोडक्शन ऐसा प्रिपेयर करके जाइए कि आप जो चाहते हो क्वेश्चन की इंटरव्यूअर आपसे पूछे, सेम चीज़ आपके इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए और आप उस क्वेश्चन पे आंसरेबल होने चाहिए। दैट्स इट। फिर उन्होंने मैं आगे बात करती हूँ। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन ले लिया, उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे जो है क्वेश्चनिंग स्टार्ट किया। मैं पीआरटी लेवल पे अगर जा रही हूँ इंटरव्यू देने, मैं जैसे गई थी। और ये डिपेंड करता है कि अगर आप टीजीटी और पीजीटी में जा रहे हैं तो आप सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पुटअप होंगे। अगर आप पीआरटी लेवल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिकॉज पीआरटी में हम क्या करते हैं कि हमें सारे सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली देखने पड़ते हैं। तो मुझसे भी उन्होंने ऐसे हिंदी के कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ इंग्लिश से रिलेटेड थे, कुछ ईवीएस से रिलेटेड थे, और कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस भी मैं कहूँगी, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे कि उन्होंने मुझे बोल दिया कि क्लास में मान लीजिए आपका बच्चा जो है वो स्टूडेंट आपका कोई शरारत कर रहा है और आप उसका क्या करेंगी, तो ऐसी कंडीशन आप कैसे हैंडल करेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं कि आप क्लासरूम से रिलेटेड उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को फील करके देखिए कि आप वहाँ पे क्या करेंगे। और ये सिचुएशन वेरी भी कर सकती है। मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर मान लीजिए दो बच्चे हैं आपकी क्लास में फाइटिंग कर रहे हैं, अब्यूजिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे आपका क्या क्या रिएक्शन होगा या आप उस टाइम पे क्या करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप एक अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को क्लासरूम में क्या क्या होता है, या हम भी कभी स्कूल में पढ़े हैं हम क्या क्या शरारत करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सोच के देखिए और डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा, एक अच्छा आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी उन्होंने मुझसे पूछे। फिर थोड़ा सा उन्होंने मुझसे सीटेट में जो हम पढ़ते हैं, सीटेट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी मैंने देखा कि वो मुझसे पूछ रहे थे, लाइक इंक्लूसिव एजुकेशन हो गई, व्हाट इज़ माय टीचिंग फिलोसफी एंड ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ जो हमारे सीटेट में हम पढ़ते हैं, जो थोड़े से लॉ हैं, लाइक थॉर्नडाइक के नियम क्या हैं, तो और ये जीन पियाजे के नियम क्या हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं, जो एक मेजर जो ज़्यादा फेमस हम कह सकते हैं थ्योरीज हैं उनको। ओके, आफ्टर दैट डेमोन्स्ट्रेशन इज मस्ट। सो डेमोन्स्ट्रेशन आपका हम कह सकते हैं कि 60% आपका इंटरव्यू डिपेंड करता है कि आपका डेमो कैसे जा रहा है। डेमो में बिकॉज वो पढ़वा के देखते हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में वो एज्यूम कर लेते हैं कि आप इसी तरीके से पढ़ाएंगे। सो उन्होंने मुझे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डेमो के लिए वो आपको टॉपिक दे भी सकते हैं और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो बोल देते हैं कि नहीं आप अपने चॉइस से ही जो है आप कुछ भी पढ़ा लीजिए। तो इट्स माय सजेशन, मेरे अकॉर्डिंग आप अगर पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस एंड मैथ्स आपको एक एक टॉपिक एटलीस्ट तैयार करके जाना ही चाहिए कि अगर आपको मौका मिला तो आप अपने टॉपिक का एटलीस्ट कुछ भी अपने चॉइस से पढ़ा सकते हो। और अगर वो पैनल आपको कोई टॉपिक खुद दे रहे हैं तो उस टाइम पे मेरा सजेशन ये होगा कि आप जो है 1-2 मिनट का टाइम लीजिए थोड़ा सा, और अपने माइंड में मेकअप करिए कि जो है आप इस चीज़ को, इस टॉपिक को आप कैसे जो है मीन्स अपने बच्चों के सामने, अपने क्लासरूम में आप इसको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, हाउ यू विल स्टार्ट दिस टॉपिक। तो मेरी कंडीशन में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने मुझे जो है सडन टॉपिक दे दिया, पार्ट्स ऑफ प्लांट। दे आस्क्ड मी दैट हाउ यू विल टीच योर स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ प्लांट। सो उस टाइम पे मैंने भी, मेरे लिए भी न्यू था, तो मैंने 1 मिनट का टाइम लिया, पॉज लिया। मैंने उनसे सिंपली बोला कि मैम मुझे 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। तो फिर इससे ये कोई बुराई नहीं है, इसमें आप बिल्कुल बोल सकते हैं। बिकॉज अगर आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाने के चक्कर में आपने क्या किया कि आपने जाके डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मे भी चीज़ें कुछ गड़बड़ हो जाएं। और तो मेक श्योर कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो, एटलीस्ट फुल्ली नहीं, बट हाँ आपको एक कीवर्ड्स तो आपके माइंड में बन जाना चाहिए कि नहीं सबसे पहले मैं इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन अपने बच्चों से पूछवाऊंगा, आफ्टर दैट मैं इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन बच्चों से डिस्कशन करूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन माई सेल्फ। ऐसे करके कुछ हल्का फुल्का आप 1 मिनट के अंदर रेडी कर लीजिए उसका प्रोफार्मा, आप जो भी पढ़ाने जा रहे हो। तो मैंने भी ऐसा ही किया। फिर मैंने उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि मैं कैसे कैसे अपने बच्चों से, पहले मैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करूंगी, फिर मैं थोड़ा सा क्लास डिस्कशन करूंगी, फिर एट द पॉइंट मुझे जो भी एक्टिविटी, मुझे जो भी TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल मुझे जो भी मिलेगा, अगर पार्ट्स ऑफ प्लांट है तो अगर सामने मेरे आसपास नियर में जो भी प्लांट होंगे मैं उससे शो कर सकती हूँ। तो ऐसा करके मैंने उनको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया। तो फिर मेरा इंटरव्यू वहाँ पे लगभग 80% ओवर हो चुका था। फिर दे आस्क्ड मी टू सिट, मैं बैठ गई आराम से। फिर उन्होंने मुझसे फिर से थोड़े 1-2 क्वेश्चंस किए, जैसे कि अगर मैं आपको हायर करूं तो आप जो है मैं आपको 7 to 8 पीरियड्स अगर एक दिन में दूं तो हाउ यू विल हैंडल। तो मैंने उसका भी पॉजिटिव रिप्लाई किया। ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव रिप्लाई ही करना है।
सो दैट वाज ऑल गुड। तो ये हो गया मेरा कुछ एक्सपीरियंस के बारे में। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि व्हाट अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर इंटरव्यू हमने दे के आए हैं तो हमारा सिलेक्शन किस तरीके से होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। तो लेट मी टेल यू, आपका सिलेक्शन प्रोसेस आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करिए कि आज आप इंटरव्यू दे के आए हैं तो विद इन आपका 15 दिन में 10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, आप जब भी इंटरव्यू दे के आएंगे, बिकॉज नया सेशन हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होना होता है, तो मेक श्योर कि आप जो है थोड़ा वेट करिए, 1 महीने से लिस्ट आप वेट करिए। फिर आपको मार्च के एंडिंग में दे शुड कॉल, वो आपको कॉल करेंगे, दे विल कॉल यू। और आपको और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो भी आप जहां पर भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी स्कूल के लिए एलिजिबल होंगे। आपका सिलेक्शन अगर होता है तो ऐसा नहीं होता है। केंद्रीय विद्यालय के अपने रूल्स होते हैं, उनका एक अपना तरीका होता है सिलेक्शन का, कि जो भी जहाँ पर भी इंटरव्यू हो रहा है वो 4 स्कूल के लिए वैलिड होता है, 4 केवी के लिए वैलिड होता है। तो आप जरा सोच के देखिए कि अगर आप एक स्कूल में जो है इंटरव्यू दे रहे हैं तो इट मीन्स आप 4 केंद्रीय विद्यालय के लिए आप वैलिड हैं। तो इट मीन्स एक ही नहीं, अगर 4 में से किसी में भी वैकेंसी होगी और आप उनकी फाइनल लिस्ट में अगर आप आ रहे हैं तो इट मीन्स आप बिल्कुल सिलेक्शन पा सकते हैं। सो देयर इज हाई चांसेस। ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ तो वैकेंसी होती ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल आप इसके लिए जाइए, आप थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखिए। तो सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनका एक अपना पैनल बनता है। पैनल में फिर जो है ये एटलीस्ट 25 to 30 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं, जिससे केंद्रीय विद्यालय, आपने देखा होगा या सुना होगा, कभी भी बीच में कभी भी कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो जो भी इंटरव्यू ये लेते हैं वो पूरे साल भर का लेते हैं, कि साल भर में किसी कभी कोई लीव पर जा सकता है, कोई परमानेंट टीचर, फीमेल टीचर्स तो जनरली लीव ले लेती हैं, समटाइम्स मैटरनिटी लीव, समटाइम्स चाइल्ड केयर लीव, या फिर किसी और रीजन से। तो आप इमेजिन करिए कि पीआरटी की कितनी सारी वैकेंसी हो सकती हैं आपके अपने सिटी में, जो हमें पता ही नहीं होती है। तो अब बिल्कुल इसके लिए ट्राई करिए। आपका सिलेक्शन में बता रही थी कि जो भी पैनल बनेगा आपकी नंबरिंग कर दी जाएगी, कि जो, और हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो आप इंटरव्यू देते हो उसमें आपकी अच्छे तरीके से बिल्कुल ओरिजिनल, जैसे एक हमारा जो फाइनल मेन परमानेंट वैकेंसी का जो इंटरव्यू होता है, जैसे उसमें मार्किंग की जाती है, इन द सेम वे हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो भी इंटरव्यूज होते हैं उनकी भी मार्किंग की जाती है। तो आपको एक नंबर मिलते हैं। दैट्स वाई अगर आपको, मैंने जैसा कि एकदम स्टार्टिंग में बिगिनिंग में मैंने बताया था आपको कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज उस पर भी मार्किंग होती है कि, और आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस आपका कितना है उस पर भी मार्किंग होती है, और आप सीटेड हो या नहीं हो, या फिर आपके पास स्टेट टेट है ना, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं और इनमें डेफिनेटली आपकी मार्किंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इसमें से कोई चीज़ एक स्किप है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मे बी एक चीज़ में आपका कम मार्क्स आया तो डेफिनेटली हो सकता है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो, इतना अच्छा हो कि आप उसमें ज़्यादा मार्क्स गेन कर लो। सो कुछ कह नहीं सकते, डेफिनेटली सब चीज़ अगर आप एवरेज करके चलोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसी अभी जैसे मैंने आपको बताया, पीआरटी लेवल एक पैनल बैठता है, लेकिन वो 4 स्कूल के लिए आप वैलिड होते हो उस जगह पे, और पीआरटी की बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। सो वैकेंसी कम नहीं होती हैं, तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचिए कि वैकेंसी बहुत कम है या मेरा नहीं होगा। और डेफिनेटली आपको बुलाया जाएगा, बिकॉज नंबरिंग कर दी जाती है। सबसे पहले जिसका नाम होगा सबसे पहले वो उन्हें कॉल करेंगे, और आफ्टर दैट मे बी वो छोड़ गया वो बंदा किसी वजह से, तो वो आप सेकंड वाले को कॉल करेंगे, लाइकवाइज चलता जाएगा। तो आपका नाम जिस भी लिस्ट में आपका जो भी जिस नंबर पे आपका नाम होगा, लाइकवाइज वैसे ही आपको कॉल करेंगे। वो हो सकता है कि आपका नाम सपोज दैट 4th रैंक पर है, कि जिस स्कूल में आपने इंटरव्यू दिया वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर वैकेंसी नहीं है, तो वहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे एक ही वैकेंसी थी, तो जो फर्स्ट नंबर पे जो कैंडिडेट होगा वो उसे कॉल कर लेंगे। अब बाकी जो सेकंड थर्ड या जितने भी बच्चे बचे, अब ये जो आपने इंटरव्यू दिया वो 4 स्कूल के लिए अगर वैलिड है, तो समझिए इस बात को कि जो सेकंड नंबर वाला स्कूल होगा वो, अगर वहाँ पे 4 की 4 वैकेंसी हैं, तो इट मीन्स बाकी 4 लाइन से जितने भी सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ रैंक पे जो भी बच्चे होंगे वो उन्हें बुला लेंगे। तो इट मीन्स 4 स्कूल में मैक्सिमम कितनी वैकेंसी होंगी, नाउ यू कैन इमेजिन। सो इट्स गुड अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली इट्स अ प्रेस्टिजियस जॉब, डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। और ऑल्दो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, बट हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल में कोई कंपैरिजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम यहाँ की फंक्शनिंग, और चूँकि मैं तो कर रही हूँ जॉब, तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ कि फंक्शनिंग बहुत अच्छी है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगी कि जो इनका जो भी तरीका होता है सिलेक्शन प्रोसेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है प्रेफरेंस देने का,
तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं कि आप सीटेड कैंडिडेट कौन से हैं और नॉन सीटेड कैंडिडेट कौन से हैं। तो अगर आप सीटेड हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस मिलेगी, जैसा मैंने बिगनिंग में बताया था आपको। और अगर आपके पास सीटेड नहीं है, कोई आप जहाँ पे जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपने वहाँ का अगर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर रखा है तो उस पर भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा नहीं है। और अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है तो, और अगर वो भी 5 से 6 साल का है तो, और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, आपका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा गया है, तो डेफिनेटली वो आपको हायर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। और मैं यही प्रेफर करूँगी, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी अभी 2022 में नेक्स्ट टाइम जब भी फरवरी मंथ में KVS का नोटिफिकेशन जारी हो और आपके आसपास पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मैं आपको बता दूं फरवरी मंथ में इसके इंटरव्यू होते ही हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि वैकेंसी नहीं आई इस वजह से नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। KVS का अपना नॉर्म्स होता है, ये इनका इंटरव्यू कराना मैंडेटरी होता है, तो ये इंटरव्यू कराते ही हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक स्कूल में गए वहाँ वैकेंसी नहीं तो वहाँ नहीं होगा, आप 4 के लिए वैलिड हो, इस बात को मत भूलिएगा। और डेफिनेटली बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उस जगह पे सिलेक्शन के, तो इट्स अ गुड थिंग। और मैं एक चीज़ और मैं शॉर्ट में शेयर करना चाहूँगी कि मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ, चूँकि मैं यहाँ पे 1 महीने से काम कर रही हूँ, तो यहाँ की फंक्शनिंग शॉर्ट में बता दूँ तो बहुत अच्छी है, डिफरेंट है प्राइवेट स्कूल से। ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करोगे प्राइवेट एंड केंद्रीय विद्यालय को, तो ऑब्वियसली केंद्रीय विद्यालय बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। थैंक यू।